अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल तआला फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आदि साथियों, जो इस्लाम एक मज़हब है, ये मुकम्मल मज़हब है। इस्लाम एक पूरा मज़हब है। इस्लाम में किसी को कुछ बढ़ाने की, कुछ घटाने की गुंजाइश नहीं है, ना किसी को इजाज़त है। अगर कोई आदमी ऐसी कोशिश करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऐसा आदमी वो है कि अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसा आदमी वो है। और किसी आदमी को, चाहे मुसलमानों का भी कितना ही बड़ा आदमी हो, तो मुसलमान कितना ही बड़ा हो, उसको भी इजाज़त नहीं है कि वो अब इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ों को बढ़ाए, कुछ चीज़ों को घटाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले फरमा दिया, क्या? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, कि बस जितना दीन अब तक नाजिल हो गया है, यानी 10 हिजरी, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में थे उस वक्त ये आयत नाजिल हो चुकी कि जितना दीन अब नाजिल हो चुका है, बस इसी दीन पर अगर अमल हो जाए तो बस है कामयाबी के लिए, और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी इस्लाम पर आप अमल कर लें, इसी दीन पर अमल कर लें, बहुत है। और इस्लाम जो है ना, ये क़यामत तक के लिए मज़हब है। अगर कोई आदमी ये सोचेगा भाई 1400 साल पुरानी बातें थी, अब नई बात होनी चाहिए, पुरानी बातें ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो दीन है क़यामत तक के लिए दीन है। जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी इसी दीन पर अमल करना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी दीन हो। समझ में आए फिर भी इसी पर अमल करना है, समझ में ना आए फिर भी इसी पर अमल करना है। हमारा नुकसान हो फिर भी इसी पर अमल करना है, फ़ायदा हो फिर भी इसी पर अमल करना है। किसी को समझ में आए या ना आए, पसंद आए या ना, इस बात से कोई मतलब नहीं है, बल्कि बस इसी दीन पर अमल करना है। क्यों? क्योंकि ये दीन कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आदमी का नुकसान होगा। नुकसान होने वाली तो दीन में कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये दीन नाजिल किया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कि वो इसलिए नाजिल किया है कि सबको पसंद आ जाए। और हम इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं, पूरी दुनिया की समझदारी एक अलग और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझदारी अलग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से ज़्यादा कोई आदमी समझदार नहीं है। तो उन्होंने जो दीन नाजिल कर दिया है, जो दीन हमें बताया, उसी पर हम सब को अमल करना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान करीम के अंदर फरमाया, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिहा, कि जो हमने शरीयत और जो दीन का तरीक़ा हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल कर दिया है, इसी पर आपको अमल करना है। वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, जो आदमी इस्लाम के बारे में नहीं जानता है, कुरान के बारे में नहीं जानता है, जिस आदमी के पास इतना सा भी इल्म नहीं है, आपको उसके पीछे नहीं चलना है, आपको इसकी इत्तिबा नहीं करनी है। जैसा कि मौजूदा हुकूमत है, अब मौजूदा हुकूमत तो जो है किनकी है, उनको क्या मालूम कुरान क्या है, हदीस क्या है, उनको क्या मालूम सुन्नत क्या है, उनको क्या मालूम शरीयत क्या है। लेकिन मौजूदा हुकूमतें सोचती हैं जैसा हम चाहे वैसा लोग अमल करना, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, कि आप किसी के पीछे नहीं चलोगे, आप सिर्फ उसी दीन पर अमल करोगे जो दीन हमने आपको दे दिया है। और अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि उस वक्त तक, तेरे रब की कसम, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, तेरे रब की कसम, कोई मुसलमान, कोई मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपना हर फैसला उसके मुताबिक ना करे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, और उस फैसले के मुताबिक, हुज़ूर के फैसले के मुताबिक खुद फैसला करना है, फिर उस फैसले पर राज़ी भी होना है। ऐसा नहीं कि उस फैसला में आदमी दिल में परेशानी महसूस करे, यार ये कहीं वो कहीं, दिल में खुश भी हो अगर, और अपने फ़ैसले को हुज़ूर के फ़ैसले के मुताबिक करे, तो यानी उस जो दीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं उसी दीन के मुताबिक अमल करे, उसी दीन पर चले। तो फरमाया कि ऐसा आदमी तो मोमिन हो सकता है। लेकिन जो अपने फ़ैसले को अलग करना चाहे, हुज़ूर के फ़ैसले से अलग, मैं तलाक़ के फ़ैसले अलग करूँगा, निकाह के फ़ैसले अलग करूँगा, शादी के फ़ैसले अलग करूँगा, और विरासत के फ़ैसले अलग करूँगा, तो जो ये चाहेगा कि मैं इन फ़ैसलों को अलग करूँगा, तो अल्लाह ताला खुद फरमाया, फ़ला वरब्बिका ला युमिनून, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन तो नहीं हो सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बैहक़ी की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, कि जो दीन मैं लेकर आया हूँ, जो मेरा तरीक़ा है, तुम अपनी ख्वाहिशात को उसी तरीक़े के मुताबिक, अपनी ज़रूरत को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरज़ुओं को उसी ज़रूरत के मुताबिक पूरा करो, और तुम उसी जिस दीन को मैं लेकर आया हूँ उसी दीन पर चलोगे तो तुम मोमिन होगे, वरना तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, एक कम्प्लीट मज़हब है, और इस्लाम के अंदर किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलने की, अगर इस्लाम मुकम्मल मज़हब ना होता, खूबसूरत, इस दुनिया में इस वक्त सबसे सच्चा मज़हब अगर कोई है वो इस्लाम मज़हब है।
इस्लाम के अलावा कोई मज़हब सच्चा नहीं है। हर आदमी बोलता रहा मेरा मज़हब भी सच्चा है, मेरा दीन भी सच्चा है, बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता भाई। कुरान है, कुरान के अंदर पूरी दुनिया मिलकर भी एक नुक्ता भी नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। पूरी दुनिया कुल हु अल्लाहु अहद को कुल हु अल्लाहु अहद ही बोलती है। कहीं आप जाओ ऐसे नहीं बोलेगा कोई आदमी किल ही वल्ला, ऐसा नहीं बोलेगा, अस्तगफिरुल्लाह। कोई आदमी जो है बदल कर नहीं, इसी को बोलते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की और अपने दीन की, शरीयत की, हदीस की, सुन्नतों की हिफाजत करने वाले अल्लाह है। पूरी दुनिया के बाइबल अलग है, यहाँ की बाइबल अलग, वहाँ की बाइबल अलग, महाभारत अलग है, सबकी अलग अलग लिखी हुई है। जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है पेज फाड़ देता है। कुरान को आप कितने भी पेज फाड़ दो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर दो, मिटा दो, ख़त्म कर दो, जला दो, फिर भी कुरान के हाफिज़ दुनिया में मौजूद हैं। कुरान को मिटाना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो आदमी गहराई से मुताला करता है इस्लाम को, उन्हें कलमा पढ़ लेता है। जो आदमी गहराई से, मोहब्बतों से, संजीदा होकर और अपने दिलों को, दिमाग को हाजिर नाजिर जानकर जो आदमी मुताला कर लेता है, वो आदमी कलमा पढ़ लेता है। कितने हज़ारों लोग अब कलमा पढ़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर कितना बड़ा देश है, उन आदमी के पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है उनके पास, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम का गहराई से मुताला कर लिया तो कलमा पढ़ लिया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई सच्चा मज़हब है तो वो इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर सच्चा मज़हब है, वरना तमाम लोगों ने अपने अपने मज़हब के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें ऐड कर दी है। और इस मज़हब के बारे में अल्लाह ताला फरमाया इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, जो रास्ता हमने तुमको दिया है आपको उसी रास्ते पर चलना है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, अगर आपका कोई दोस्त है, कितना भी ख़ास दोस्त है, सगा दोस्त है, अगर वो आपको ये बोलेगा भाई इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते पर चलो, मेरे बताए हुए रास्ते पर, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने दोस्त के कहना भी नहीं मानना है। इस्लाम एक का मज़हब है, यहाँ बाप की भी नहीं मानना है, माँ की नहीं मानना, जिसने हमें पैदा किया है किसी की नहीं मानना, किसकी, यहाँ अल्लाह की मानना। ये अल्लाह का कानून है, ये कानून अल्लाह ने बनाया है। अगर कोई आदमी, मोदी जैसा आदमी, अगर कोई इस कानून को बदलना चाहेगा तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कांटे बो रहा है, अपने रास्ते में कांटे बो रहा है, अपने लिए खड्डा खोद रहा है, क्योंकि ये किसी इंसान का मज़हब नहीं है। कि अगर इंसानों का मज़हब होता तो अब तक ऐलान कर दिया जाता है कि अब दिन में 4 नमाज़ें पढ़ना है, 5 नमाज़ें नहीं पढ़ना है। कोई मिला आपको ऐसा आदमी? कोई भी नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी बोलेगा भी 5, भाई अब 4 नमाज़ें पढ़ने का 5 नहीं, तो सबसे पहले हम उसको बोलेंगे ये आदमी दीवाना है, पागल है, इसको मस्जिद से बाहर भगाओ, और हम बोलेंगे इन्हें मुसलमान नहीं है। तो अगर ये इंसान का बनाया हुआ मज़हब होता तो ज़कात भी कम हो जाती, कुर्बानी भी कम हो जाती, नमाज़ भी कम हो जाती, हज भी जो है, हज का ऐलान करते भाई जब ठीक है हज कब करेंगे, भाई रमज़ान में जाके हज कर लेंगे, क्योंकि इंसानों का मज़हब है। जब इंसानों का मज़हब है जब चाहे तो हज कर लेगा, लेकिन नहीं, ये अल्लाह का मज़हब है। अल्लाह ने कहा है ज़ुल्हिज के महीने में हज होगा तो ज़ुल्हिज के महीने में ही हज होगा। रमज़ान के महीने में रोज़े हैं तो रमज़ान में ही रोज़े हैं। इनको कोई बदल नहीं सकता है। कोई दुनिया के अंदर इतने हज़ारों साल हो गए और 1400 साल तो हमारे नबी के हो गए, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई आदमी बदल नहीं सकता है। अब इसी इस्लाम पर हम सबको अमल करना है, चाहे हमें अपनी वफ़ात, अपनी पैदाइश से लेकर अपनी वफ़ात तक इसी इस्लाम पर हमें अमल करना है, चाहे हमारा फ़ायदा हो ना हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, हमें ये नहीं देखना है, बस इसी इस्लाम पर हम सबको अमल करना है। और जो हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, ये आज़ाद मुल्क है। दफ़ा 25 के तहत यहाँ पर हर मज़हब को अपने हिसाब से, अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। भाई मेरा शादी का तरीक़ा अलग है मुसलमानों की, तो ठीक है तुम अपने तरीक़े से शादी करो, और हिंदुओं की शादी का तरीक़ा अलग है, भाई तुम ठीक है अपनी शादी का अपनी जो है तरीक़े से शादी करो। ईसाई का, क्रिश्चियन का, बुद्ध का, जैन का, पारसी का, यहाँ आदिवासी, इतने सारे मज़हब है यहाँ पर, तो सबका तरीक़ा अलग अलग है, सबके खाने अलग है, कपड़े अलग है, पहनना अलग है, रहना अलग है, सहना अलग है। बाद लोग आदिवासी हैं, उनको अगर बिल्डिंग बना के दो यहाँ पर रहो तो नहीं रहेंगे, भाई नहीं, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग छप्पर में रहेंगे। करोड़पति आदमी को छप्पर में रहो तो उन्हें नहीं रहता, मैं छप्पर में क्या करूँ ना, मेरे पास बिल्डिंग है। तो हर आदमी का अलग अलग तरीक़ा है। फ्री में भी अगर आदिवासी को फ्री में भी अगर बिल्डिंग बना के गिफ्ट दी जाए तो उन्हें रहेगा नहीं, वो उस बिल्डिंग में किसी को किराए पर देकर रहेगा, लेकिन खुद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग मज़हब है, सबका अलग कानून है, अलग मज़हब है, अलग रहना है, अलग सहना है, अलग खाना है, सबकी पसंद अलग अलग है। बाद लोगों को सफ़ेद कपड़े पसंद है, बाद लोगों को सफ़ेद कपड़े पसंद नहीं है, बाद लोगों को काले कपड़े पसंद है, नीले कपड़े, पीले कपड़े, सबको अलग अलग पसंद है। तो सबकी पसंद को एक पसंद बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं बना सकता कोई, कौन भी। अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं सबकी पसंद को एक ही पसंद बनाऊंगा तो वो हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है, हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत को जो है नुकसान पहुँचाना चाहता है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को तोड़ना चाहता है, हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहज़ीब है इस तहज़ीब को आदमी तोड़ना चाहता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने 3 कोशिशें की। कितनी? 3 कोशिशें की कि सबकी ज़बान अंग्रेज़ी हो जाए, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो सबकी ज़बान फ़ारसी थी, उस वक्त यहाँ फ़ारसी बोलते थे या उर्दू बोलते थे, बस 2 ही लैंग्वेज थी।
कम जो उर्दू बोलते थे, ज़्यादा फ़ारसी बोलते थे। तो जब अंग्रेज़ आए 200 साल यहाँ पर हुकूमत की, 200 साल के बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब तो ये देश हमारा ही है, हमने इस देश पर कब्ज़ा कर लिया, अब हम इस देश से निकलने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब इस देश के अंदर 3 चीज़ें कायम की जाएँ, 3 चीज़ें लागू की जाएँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पूरा हिंदुस्तान की ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान हो, इस पर मेहनत की, कोशिश की, जद्दोजहद की, सब किया। दूसरा काम यह किया कि पूरे हिंदुस्तान का मज़हब एक हो, पूरे हिंदुस्तान ईसाई में कन्वर्ट हो जाए, पूरे हिंदुस्तान क्रिश्चियन हो जाए, ये उन्होंने दूसरी कोशिश की। और तीसरी कोशिश उन्होंने ये की कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये बंद कर दो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून। तो उस वक्त मुसलमानों को, जब मुसलमानों ने ये बात सुनी कि अंग्रेज़ों का ये तरीक़ा है और अंग्रेज़ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो मुसलमानों ने एक मीटिंग की और सबको जमा किया, बुलाया, इस बात पर गौर व फिक्र किया। तो गौर व फिक्र करने के बाद सरकार यानी अंग्रेज़ों को इतना मजबूर किया कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हम सब कुछ तो कर सकते हैं लेकिन मुसलमानों के धर्म को नहीं बदलेंगे हम। तो क्या किया जाए? तो 1937 के अंदर, अभी तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ है, देश आज़ाद होने से 10 साल पहले 1937 के अंदर एक कानून और एक आयद और एक्ट बना जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं। पर्सनल लॉ यानी तमाम मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक आज़ाद हैं, तमाम मुसलमान अपने तमाम फ़ैसले अपने मज़हब के मुताबिक करेंगे, हमारे मुताबिक नहीं, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक नहीं, बल्कि अपने मुताबिक करेंगे। और इसीलिए गांधी जी जब 1931 के अंदर गांधी जी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी भी, जो मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ है यानी अपना एक मजहबी और अपना एक निजी तरीक़ा है और अपना एक जो पर्सनल जो मज़हब है, पर्सनल जो तरीक़ा है, इसको कोई आदमी बदलेगा नहीं। अगर कोई आदमी इसको बदलना चाहेगा, अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोई हुकूमत अपने इख्तियारात को मुसलमानों पर थोपना चाहेगी, मुसलमानों को अपने इख्तियारात से उनको मजबूर किया जाएगा, तो ऐसी हुकूमत मेरी नज़रों में बिल्कुल पागल होगी, यह अम्बेडकर ने कहा। और गांधी जी ने तो 1931 में ऐलान किया कि किसी को भी हुकूमत को इजाज़त नहीं है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़े, मुस्लिम पर्सनल लॉ को परेशान करे। क्यों, क्या मतलब? यानी मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक अमल करेंगे, मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक चलेंगे, मुसलमानों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कौन परेशान कर रहा है ये सबको मालूम है। अम्बेडकर ने कहा कि वो हुकूमत पागल होगी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलेगी। तो अब मालूम हो गया सबको कौन पागल है, कौन सी हुकूमत इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलना चाह रही है। मुसलमानों की हुकूमत 800 साल हिंदुस्तान के अंदर रही, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत 800 साल रहने के बावजूद भी किसी मुसलमान राजा ने बादशाह ने ऐलान नहीं किया कि पूरे हिंदुस्तान में अब हमारा कानून चलेगा, अब इस्लामी कानून चलेगा। किसी ने भी ऐलान नहीं किया, किसी ने ऐलान नहीं किया। अगर ऐसा होता तो उस वक्त सारे लोग मुसलमान हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने आज़ादी दी। अब ये हुकूमत के पास सिर्फ 10 साल हुकूमत के आए हैं, सिर्फ 10 साल। अब 10 साल में ये लोग सोचते हैं कि हमारा तो कानून चले, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून। अब मोदी जी का कहना है कि एक घर के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग कानून से नहीं, एक कानून से चलेंगे। और भाई इन आदमी को कोई ये समझाए कि हज़ारों साल से लोग ऐसा ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं, हज़ारों साल से। और लड़ाई भिड़ाई तो सब में होती है, किसकी नहीं होती लड़ाई? लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, लड़ाई सबकी होती है। और किसी भी इतने सारे मुसलमानों, इतने सारे मज़हब को, इतने सारी कौम को, इतने सारे लोगों को एक मज़हब पर जमा नहीं किया जा सकता, एक कानून पर जमा नहीं किया जा सकता। यहाँ आंध्रा के अंदर जो है मामू अपनी भांजी से शादी करता है, देखो। लेकिन हम मुसलमानों के अंदर ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर भांजे के लिए अपना मामू बाप के बराबर है। और यहाँ हमारे मुसलमानों में भतीज चाचा की बेटी से शादी कर सकते हैं, फूफे की बेटी से शादी कर सकते हैं, मामू की बेटी से शादी कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम उसको सगी बहन समझते हैं, मामू की बेटी को, चाचा की बेटी को, खाले की बेटी को सगी बहन समझते हैं, वो नहीं करते हैं। तो इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे मज़हब हैं यहाँ पर। तो इन तमाम मज़हब को एक जगह जमा करना बेवकूफ़ी है। ये मुल्क जो है ना एक बाग की तरह है। क्या बोलते हैं इस मुल्क को? पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई जमहूरी मुल्क है वो हिंदुस्तान है। क्यों? यहाँ पर हर आदमी को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त है। जो बाग होता है ना, बाग, किसी बाग के अंदर अगर एक ही फूल की पैदावार है, भाई एक बाग है, एक खेत है, उस खेत के अंदर सिर्फ गुलाब के फूल होते हैं, तो उस खेत को कोई बाग नहीं बोलेगा। बाग किसको बोलते हैं? बाग उसको बोलते हैं जिसमें हज़ारों तरह के फूल हैं, हज़ारों तरह के पौधे हैं, उसको बोलते हैं बाग। तो हमारा हिंदुस्तान भी एक बाग की तरह है। बाग कब? जब इसमें इतने सारे फूल उगते हैं, जब बाग की तरह। अगर कोई आदमी इसमें हिंदुस्तान में एक ही फूल उगाना चाहेगा, एक ही कानून लाना चाहेगा, तो हिंदुस्तान में बदअमनी फैल जाएगी और हिंदुस्तान में जो है बेचैनी फैल जाएगी। और इतने सारे यहाँ पर मज़हब हैं कि बाज़ लोग तो गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो रावण को जलाते हैं, रावण को गालियाँ देते हैं, रावण को जो बुरा भला बोलते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं, राम को बुरा भला बोलते हैं, गैर मुस्लिम। तो उन लोगों को कैसा एक जगह कर सकते हैं? तो हमारे देश के अंदर मोदी साहब का कहना यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून आ जाए, एक कानून लाया जाए। इससे क्या होगा?
तो हुकूमत का कहना है कि इससे तुम्हारा फ़ायदा है। मैं तो ये कहता हूँ हमारा फ़ायदा जब होगा जब ये महंगाई ख़त्म होगी। भाई टमाटर देखो 200 रुपये किलो है, जब ये 10 रुपये किलो पे वापस आएंगे तो हमारा फ़ायदा जब है। महंगाई जो इतनी आगे जा रही है, महंगाई कम होगी, गुर्बत ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, और नशा और शराब जो इतनी आम हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें जब ख़त्म होंगी, तो जब जो है जुर्म ख़त्म होंगे, कत्ल ख़त्म होंगे, जो मोब लिंचिंग के इतने वाक़यात हैं, जब ये ख़त्म होंगे तो हिंदुस्तान का नशा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक कानून के लाने से ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। तो बेवा जो हैं, बेवाओं को वजीफ़ा बांधा जाए, यतीमों का वजीफ़ा बांधा जाए, और इस पर कोई बात नहीं करेगा। बेवाओं के बारे में कोई बात नहीं करेगा, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हिमाचल के अंदर जो इतनी बाढ़ आ रही है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, पानी थमने का नाम ले रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है, लोग घर से बेघर, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और पहलवानों के साथ जो ऐसे मामला हो रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और मोदी साहब ने बोला था 2022 तक सबको पक्का मकान दे दिया जाएगा। कहाँ, यहाँ कच्चा भी नसीब नहीं हो रहा तो पक्का कहाँ से नसीब होगा? इस बात पर कोई बात नहीं करने तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, मुसलमानों के अंदर किस तरह बेचैनी फैलाई जाए, मुसलमानों के अंदर किस तरह बदमनी फैलाई जाए, और मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, इस पे सारे मजहब जो है सब आदमी बात करने तैयार हैं। लेकिन गुर्बत ख़त्म कैसे होगी, इस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। पेट्रोल के दाम आसमानों पर जा रहे हैं, उसको कम करना है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसको कम करना है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बात होगी तो इस पर बात होगी, एक कानून लाएंगे। इससे क्या होगा? इससे सब लोगों को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा भाई? इतने सारे जो जात पात के मसले हैं, हिंदुओं के अंदर जात पात के मसले ज़्यादा हैं। दलित का अलग, दलित के मंदिर अलग है, ब्राह्मण के मंदिर अलग है। दलित को तो ब्राह्मण के मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। एक कानून के लाने से ये ख़त्म हो जाएगा। क्या दलित आदमी को इजाज़त नहीं है मूँछ रखने की? कोई आदमी दलित मूँछ रख ले रहा है, उसको मारते हैं ब्राह्मण लोग। मूँछ कहीं को रख लिया, मूँछ रखने का हमारा हक है। अगर ये कानून आने के बाद दलित को मूँछ रखने की इजाज़त दी जाएगी, या दलित को ब्राह्मण लोग अपनी शादी करेंगे, अपनी लड़कियों को देंगे, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ तो राजस्थान के अंदर आपने वो न्यूज़ पढ़ी है, एक दलित लड़के ने, बेचारे ने घड़े को सिर्फ छू लिया, पानी ले लिया, तो उसको मार मार कर हलाक कर दिया। इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे जिससे मुसलमान परेशान हो जाए, जिससे मुसलमान परेशान हो जाए। तो अगर हुकूमत का कहना यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लाया जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सिविल कोड बोलते हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है, हम सबके सामने, सबको मालूम है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लाना। 130 करोड़ जो लोग हैं, 130 करोड़ एक मज़हब को फॉलो, एक कानून को फॉलो करेंगे, एक कानून को फॉलो। लेकिन इस्लाम को तो बदलने वाला कौन भी नहीं है। और इस्लाम है इसी चीज़ का नाम कि कुरान के मुताबिक आदमी अमल करेगा। कुरान जो जिस तरह कुरान ने कहा है निकाह होगा, इसी तरह निकाह होगा। जिस तरह कुरान ने कहा तलाक होगी, इसी तरह तलाक होगी। अगर उन सब चीज़ों में कोई आदमी बदलना चाहता है, अगर उन सब चीज़ों को कोई आदमी बदलना चाहता है वो अलग है। लेकिन अगर कोई आदमी बदले हुए कानून पर अमल करे, जो हुकूमत कानून लाएगी उसके मुताबिक शादी करे, तलाक, और हुकूमत की नज़रों में तो तीन तलाक है नहीं। हुकूमत ने क्या कानून बनाया? 3 तलाक का कानून। हुकूमत इंसानों का कानून है। देखो अजीब सा कानून है, क्या कि 3 तलाक अगर किसी आदमी ने दे दी, वो 3 साल के लिए जेल में रहेगा। 3 साल की जेल में, ठीक है। अब 3 साल आने के बाद क्या करेगा? फिर इसी बीवी के साथ रहेगा। अब तू बीच बोलाना तलाक हो गई बोल के, भाई एक आदमी की तलाक हो गई तो उसके साथ क्या रहेगा? लेकिन इंसानों का कानून है, इस हुकूमत का कानून अजीब, जो समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ एक आदमी की कोई मेरे को थप्पड़ मार दे, सारी ज़िंदगी लोग उससे बात नहीं करते, भाई मेरे को थप्पड़ मारा। एक आदमी जिसकी वजह से 3 साल जेल काट कर आया है, हुकूमत को ये समझना चाहिए कि 3 साल के बाद इस औरत के साथ क्या रहेगा? जिस औरत की वजह से 3 साल आदमी जेल काट के आया, उसके साथ कैसा रहेगा आदमी? उसके साथ रहेगा नहीं। तो ये इंसानों का कानून है। क्या 3 साल, अगर 3 तलाक दे दिया तो 3 साल जेल में रहेगा, और जेल में रहे तो उसका खर्चा चलाएगा। ऐसा मालूम है कि इन्हें जेल में नहीं, अमेरिका को कमाने गया है। तो 3 साल आदमी जेल में से किस तरह खर्चा चलाएगा? और आने के बाद फिर से उसी बीवी के साथ रहेगा। जिस बीवी के वजह से जेल को गया है, उस बीवी के साथ कौन भी नहीं रहता। कौन रहेगा उस बीवी के साथ? ये इंसानों का कानून है। तो अल्लाह तबारक व तआला के कानून को कोई बदलने की कोशिश ना करे। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम अपने कुरान की, अपने दीन की हिफाजत करने वाले खुद हैं। हम खुद अपने दीन की हिफाजत कर लेंगे। और हमको अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को बचाएंगे, शरीयत को बचाएंगे, कुरान को। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम बचा सकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब, सबको मालूम है, अब्राहा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को ले गया, 100 ऊँट तो ले गया। तो अब्दुल मुत्तलिब जो अब्राहा के पास गए, तो अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर कहा, भाई मेरा ऊँट वापस कर दो। उन्होंने कहा कि यह तो अजीब आदमी है, मैं तो मक्के को गिराने जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आदमी अब्दुल मुत्तलिब जब आएंगे तो मेरे पास ये बोलेंगे, भाई हमारे मक्के को मत गिराओ, इन्हें मक्के की कोई बात नहीं करता है, बैतुल्लाह शरीफ की कोई बातें नहीं करता है, इन्हें तो बोलता मेरे ऊँट दो। तो उन्होंने क्या कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कि भाई आप मेरे ऊँट दो, तो बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का है, अल्लाह खुद बचा लेगा। तो अल्लाह ने बचा कर भी दिखाया। तो हमें भी अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का मज़हब है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह की जो है तमाम अमाल जो है, अल्लाह ने रोज़े, नमाज, ज़कात है, अल्लाह ने आयत किए हैं, अल्लाह ने हम सब के ऊपर आयत किए, इन पर अमल करना है। तो ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह अपने दीन की खुद हिफाजत करेंगे।
कि अल्लाह के दीन को कोई बदलने वाला नहीं है, और ये दीन इस्लाम जो है क़यामत तक के लिए, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तो जो दीन अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है और क़यामत तक के लिए जो दीन है, उस दीन को कोई बदल नहीं सकता है। देखो कानून दो तरह के हैं, एक है सिविल कोड, एक है क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड में पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। क्रिमिनल वो तो कोई आदमी चोरी करेगा, डकैती करेगा, कत्ल करेगा, मर्डर करेगा, कोई आदमी जो है किसी को बहुत सारी प्रॉपर्टी पे किसी की हड़प लेगा, जो भी कुछ करेगा, ये क्रिमिनल कोड है। तो क्रिमिनल कोड जो है, इसके कानून ये पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर आयद होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सबके लिए है। एक है सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब ये है कि अपनी पर्सनली ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में आदमी अपने मुताबिक अमल करेगा। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं अपने तरीके से शादी करूँगा, अपने तरीके से खाना खाऊँगा, अपने तरीके से मंदिर जाऊँगा, अपने तरीके से जो है सब कुछ। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने तरीके से तलाक, शादी, ब्याह के जो वाक़यात हैं मैं अपने तरीके से करूँगा। ईसाई अपने तरीके से करेगा, इसको सिविल कोड बोलते हैं। लेकिन कानून, अब जो नया कानून आएगा तो मोदी साहब जो है नया कानून जो लाने वाले मौजूदा हुकूमत, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई सिविल कोड, क्रिमिनल कोड को ख़त्म किया जाएगा। अब ये नहीं, अब पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कानून, पूरा हिंदुस्तान एक कानून पर अमल करेगा। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अभी तो आया नहीं है कानून, अभी तो आया नहीं है, तो उनको मालूम होना चाहिए गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा के अंदर सन 1867 से पुर्तगाल ने लागू किया। पूरे हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान के लिए दो कानून है, लेकिन गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप किसी से मालूम करके देखें, गोवा के अंदर अलग कानून है। गोवा हिंदुस्तान में ही है, गोवा के अंदर अलग कानून है, तो गोवा के अंदर है। उसके बाद जो लोग ये बोल रहे हैं अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, अभी कानून नहीं हुआ है, क्यों इतना बोल रहे हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं, क्यों इतना चीख रहे चिल्ला रहे, तो उसका मतलब तो उनको मालूम होना चाहिए कि भाई उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड के, आपने उत्तराखंड के सीएम की स्पीच नहीं सुनी? अब देखना, यहाँ से जानने के बाद सुनना। उन्होंने क्या कहा, उत्तराखंड के जो सीएम, उन्होंने कहा कि हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, हमने यहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में हम लागू करेंगे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो चुका है, अब लागू करने वाले हैं। तो उसमें अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा, एक ही शादी करेगा। अब मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई आदमी मुसलमानों को तलाश करे तो लाखों करोड़ों में एक मुसलमान मिलेगा जिसकी दो शादी है। ये महंगाई के ज़माने में कौन शादी करेगा? इतनी महंगाई है कि आदमी को 2 बच्चे और 1 बीवी पालने पर जान निकल जा रही, उसका तेल निकल जा रहा, यहाँ 2 शादी करेगा कौन? और दूसरी शादी करने का जो इस्लाम में अगर इजाज़त है तो उसकी इजाज़त है। कोई औरत बेचारी बेवा है, बेसहारा है, और कोई औरत जो बेचारी परेशान है, मजबूर है, उसको सहारा देने के लिए दूसरी शादी करना है। लेकिन इस कानून के अंदर क्या है, जो नया सिविल कोड बनाया है उत्तराखंड के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर भी बनने वाला है, तो उसके अंदर क्या है कि एक शादी करेगा, दूसरी शादी नहीं। इद्दत ख़त्म, तलाक ख़त्म। तलाक का हक़ औरत को भी होगा, तलाक का जिस तरह मर्द को है औरत को भी होगा। अगर औरतों की ये बात मालूम हो जाए कि तलाक का हक़ मेरे को भी है, तो भाई सारी औरत जो है जज्बाती होती है, औरत को जब गुस्सा आता है फ़ौरन तलाक दे देगी। अब यहाँ मर्द इतना जज्बाती नहीं होता, मर्द कंट्रोल करता है अपने आप को। लेकिन इस कानून के अंदर, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड नया कानून है, इस कानून के अंदर ये है कि औरत को भी तलाक देने का बराबर हक़ है, और उसके बाद तलाक देने का बराबर हक़ अलग है। एक नई बात यह है कि जब औरत तलाक ले लेगी और तलाक लेने के बाद औरत अलग होगी, तो औरत को आधी प्रॉपर्टी दी जाएगी। कितनी? आधी प्रॉपर्टी दी। अगर औरतों को यह बात मालूम हो जाए, आज ही न तलाक दे के आधी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। आदमी खड़ा हुआ देखता रह जाएगा, करना तो करना क्या है। और उसके अंदर क्या है, इद्दत ख़त्म। इद्दत कोई, हालांकि इस्लाम के अंदर ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो पूरा इस्लामी जो है मुसलमानों को अमल करना मुश्किल हो जाएगा, इस्लामी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जब तक बीवी मरेगी नहीं, जब तक उसका ख़र्चा चलाना है, या तो दूसरी शादी तक खर्चा चलाना है। अगर वो दूसरी शादी करती नहीं, जब तक मरेगी नहीं, तो जब तक उसका खर्चा चलाना है। ये नया कानून के अंदर है। और नया कानून के अंदर एक क्या है कि सास ससुर की जिम्मेदारी, अगर बीवी है, बीवी मर गई या बीवी को तलाक दे दिया, बीवी मर गई, तो इन जो बीवी की जो वालिदैन है, इनका खर्चा कौन चलाएगा? इन्हें शोहर चलाएगा। हालांकि ने बीवी को छोड़ दिया, बीवी मर गई, उसका ताल्लुक उसको का, लेकिन ये खर्चा ये आदमी उसका खर्चा चलाएगा। और उसके अंदर नया कानून के अंदर क्या है, 2 बच्चे, बस 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के हुए तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यानी हुकूमत के हिसाब से बच्चा पैदा करेगा आदमी, नहीं बच्चा पैदा करने वाला आदमी हुकूमत को देखा, हुकूमत क्या चाह रही है, यहाँ अपने नफ्स पर ऐसा कंट्रोल किया जाएगा। कैसी अजीब सी बातें हैं, समझ में नहीं आती। और अगर मियाँ बीवी के तलाक हो गई या मियाँ बीवी में से कोई आदमी मर गया, तो इसके सारे बच्चे दादा के पास रहेंगे। ये नया कानून के अंदर है। नए कानून के अंदर ये दादा, यहाँ दादा पहले ही बेचारा
परेशान है अपनी बीमारियों से और बच्चों को उसको परला दिया, उन्हें और डबल परेशान हो जाता है। चंद दिन के बाद भर गया तो बच्चे कहाँ जाएंगे अल्लाह को मालूम। और इसके नया कानून के अंदर क्या है कि आदमी शादी तो नहीं करेगा, बगैर शादी के गर्लफ्रेंड के साथ रह सकता है। बस खाली आपको इत्तला करना है हुकूमत को क्या मैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, अब ये लिख लो, रजिस्टर कराना है। उसके बाद जितना मर्जी चाहो उतना जो है जितने दिन चाहो उतने दिन रिलेशनशिप में रह लो, जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, ये रह लो। बताओ कितने लोग कितना कैसा असर पड़ेगा और कितने लोग जो है ऐसा वाहियात काम करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर बदअमनी फैलेगी इस बातों से। और गोद लेने का अब कोई आदमी जब बेचारा यतीम बच्चा है कोई, अब कोई आदमी अगर उसकी परवरिश करना चाहे तो आसानी से उसकी परवरिश कर सकता है, लेकिन इस कानून के अंदर क्या है कि गोद लिए हुए बच्चे को आधी दौलत देना पड़ेगा। अगर किसी आदमी ने कोई बच्चा गोद ले लिया है, जिसको ले पालक बोलते हैं, उसको आधी दौलत। अब अगर आधी दौलत देने की बारी आ गई तो कौन बेचारा गरीब की परवरिश करेगा। यहाँ आदमी क्या सोचता है, चलो भाई बेचारा गरीब है, चलो मेरे घर में थोड़ा बहुत काम भी कर लेगा और मैं इसको कोई जो है थोड़ा बहुत कारोबार करा दूंगा, शादी करा दूंगा, चलो मेरे घर में रह लेगा, गरीब है। अब कौन आदमी गरीब की खिदमत करेगा जब आदमी को मालूम हो जाए कि अगर गरीब कोई किसी बच्चे को गोद ले ले तो उसको आधी दौलत देनी पड़ेगी। कौन और न इसके अंदर यह है नया कानून के अंदर कि रिश्तेदारों में शादी नहीं होगी। जिस तरह चाचा की लड़की से, फुप्पो की लड़की से, मामू की लड़की से, खाले की लड़की से शादी कर लिए, नए कानून के अंदर कोई अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं करेगा। शादी कहाँ करेगा, बाहर शादी करेगा, अलग रिश्तेदारों में शादी करेगा, यहाँ शादी नहीं करेगा। तो पूरे हिंदुस्तान का ये तो सिर्फ ये जो कानून है तो उत्तराखंड का है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए जो कानून आएगा उसमें नहीं मालूम क्या होगा। उसमें तो कोई अजीब सी बातें होंगी, नहीं मालूम उसमें अज़ान की भी इजाज़त होगी नहीं होगी, नमाज की भी इजाज़त होगी नहीं होगी। जिस तरह लॉकडाउन में इजाज़त मिली सिर्फ 5 आदमी नमाज को जाएंगे, मस्जिद को जाएंगे, हो सकता है जो हिंदुस्तान के लिए कानून बनाया जाए नया, उसमें हो सकता है ये ऐलान हो कि जुमे के दिन सिर्फ 10 आदमी जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर क्या करेंगे? तो हो सकता है उसमें हज की भी मना कर दिया जाए, कुर्बानी को मना कर दिया जाए, गोश्त को मना कर दिया जाए, मदरसे स्कूल में तब्दील हो जाए। कितने मदरसे तो अभी बंद हो गए कश्मीर में और आसाम में, देखो आप सारे मदरसे बंद हो गए, कोई इक्का दुक्का मदरसा है, सारे मदरसे मौजूदा हुकूमत ने बंद करा दिए। हो सकता है आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के मदरसे बंद हो जाए। अगर मदरसे बंद हो जाए तो ये मिंबर खाली हो जाएगा। मैं कहाँ से आया? मैं आसमान से नहीं टपका, मैं मदरसे से होकर यहाँ पर आया हूँ। जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी आपको दीन की बात बताएगा वो मदरसे से होकर आएगा। हो सकता है नए कानून के अंदर ये इजाज़त मिल जाए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून होगा तो एक ही मज़हब होगा, कोई अपने मज़हब की तालीम नहीं देगा, कोई अपने मज़हब की तबलीग नहीं करेगा, सारे मदरसे स्कूल में तब्दील हो जाए, मदरसे ख़त्म, मस्जिद ख़त्म, फिर क्या करेंगे? ये पूरे हिंदुस्तान के वास्ते है। और नमाज़ें कब पढ़ना है, कितनी पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। हो सकता है नए कानून में ये भी हो भाई 5 वक्त नहीं, मंदिर को सुबह 1 वक्त जाते हैं तो मस्जिद को भी सुबह 1 वक्त जाए, हो सकता है। तो दफ़ा 25 के तहत दफ़ा 25 के एक्ट के तहत जो है हर मज़हब आज़ाद है। हर मज़हब को अपने मुताबिक ज़िंदगी, अपने मज़हब के मुताबिक, जो मेरा मज़हब है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है। हर मज़हब को इजाज़त है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको क्या करना है, हुकूमत के हिसाब से चलना है। हर चीज़ में आप हुकूमत के हिसाब से चलेंगे। और अजीब सी बात है, एक आदमी ऐसा बयान, बहुत बड़े मौलाना हैं, बयान फरमा रहे थे, तो उनके कमेंट्स में नीचे देखा मैंने यूट्यूब पर, अजीब सी बात, ऐसे मुसलमान, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा मुसलमान ज़िंदा काहे को है? ऐसे मुसलमान को तो डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ अगर ये कानून बनेगा तो इस कानून में ये नहीं लिखा जाएगा ये कानून शिया के लिए, सुन्नी के लिए, बरेलवी के लिए, देवबंदी के लिए, अहले हदीस के लिए, जमात इस्लामी वाले के लिए, भोरे के लिए, दरगाह पे बैठने वाले के लिए। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है। हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को और दुश्मनों को शिया सुन्नी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते ही आदमी मुसलमान है। उनको मीम से मतलब है। किससे मतलब है? मीम से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है। तो मौलवी साहब बयान कर रहे थे तो नीचे एक जाहिल ने, पता क्या लिखा हुआ था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ, एक जाहिल ने लिखा हुआ था ये कानून देवबंदी के वास्ते, हमारे वास्ते नहीं है। कौन बोले तुम्हारे को? कोई बोले? ये फ़िरक़ों का झगड़ा कब ख़त्म होगा मेरे को तो समझ में नहीं आता। यहाँ लोग मर रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ पर रोज़ाना आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। और यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक आदमी को मारा गया, और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई। तो उसको मॉब लिंचिंग से पहले पूछा तू किस मज़हब का है, तू शिया है कि सुन्नी है, तू अहले हदीस है कि देवबंदी है कि बरेलवी है कि तबलीगी है, पहले तू बता, जब मारेंगे तुझे। या मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया कि हम जो नया कानून लाने वाले हैं सिर्फ देवबंदी के वास्ते होगा, शियाओं के वास्ते नहीं होगा। भाई उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो नहीं, ये तो हम जानते हैं कि भाई कौन अहले हदीस है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है। हुकूमत को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा है एक बुजुर्ग आदमी को मुर्गा बनाया, एक बुजुर्ग आदमी बेचारा मुसलमान, इतनी लंबी दाढ़ी है, उसको मुर्गा बनाया, उसको कपड़े उतारे, उसको मारा और उसको जलील किया गया। और एक आदमी से अभी अपनी चप्पलों को जो है बोसा दिलाएगा, चप्पल को चटवाया गया। और एक आदमी को, मुसलमान को पकड़ के अपने जूते में एक आदमी ने, हिंदू ने पानी पिलाया। मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने इनसे पूछा था क्या कि तू कौन से मज़हब का है, तू कौन से फ़िरक़े का है?
अगर पूछा है तो ठीक है फिर। तो ये वाहियात बात अपने दिल से निकालें, अपने जहनों से ये बात निकालें। ये जो कानून बनेगा ये सबके लिए बनेगा, ये किसी के देवबंदी के लिए, बरेलवी के लिए, ये सब फ़िरक़े की लड़ाइयाँ कब छोड़ेंगे आप? मर जाएंगे, मरने के बाद ये कानून आ जाएगा, फिर आपको कौन पूछेगा? तो कानून आने से पहले ये फ़िरक़ा, आप जिस फ़िरक़े पे हो आप उस फ़िरक़े को अपने दिल में दबा कर रखो, किसी दूसरे पर थूपने की ज़रूरत नहीं है। आप शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लाम वाले हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, वो आप अपने लिए हो। आपको मरने के बाद ये पूछा नहीं जाएगा। आप जो भी हो अपने दिल में रखो, भाई मैं वो हूँ। किसी को बताने की और किसी को चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वरना अब ये जो अब इसमें करना क्या है, देखो 14 तारीख तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 तारीख तक वक्त दिया था कि 14 तारीख तक मुसलमान अपनी राय दर्ज कराएं कि तुम्हारी क्या राय है, इस कानून को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कितनी तारीख तक? 14 तारीख तक। आज है वो 14 तारीख, और पिछले 14 जून से 14 जुलाई तक, आज आखिरी है। लेकिन इस एक महीने के अंदर कितना दिन दिया? 1 महीना दिया। लेकिन इस 1 महीने के अंदर अफसोस की बात है, अफसोस, इतने अफसोस की बात है कि मुसलमान कौन से ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। आधे मुसलमानों को तो अभी ये यकीन भी नहीं हो रहा है, बाद मुसलमानों को बताता हूँ, बोलता है ये फेक बात है, ये झूठी बातें हैं। ये इतने आग लगी हुई है, डिबेट चल रहे हैं रात दिन, और उलमा बयान कर रहे हैं, बयान करते करते पागल हो, सबको बता रहे हैं। इसको यकीन इसलिए आ रहा, जिस दिन ये कानून आ जाएगा और तुमको बोला जाएगा कि भाई शादी अभी मस्जिद में नहीं करना है, शादी फंक्शन हॉल में नहीं करना है, शादी घर में नहीं है, तो कहाँ करना शादी? शादी अदालत में करना है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? शादी अदालत, शादी यहाँ नहीं, फिर शादी अदालत में करना पड़ेगा। नया कानून आएगा तो 3 तलाक का मसला आएगा, तो 3 तलाक औरत भी देगी, औरत तुझे तलाक देके भाग जाएगी, तो देख के रह जाएगा। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने राय मांगी है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान राय दें कि उनकी क्या राय है कि ये कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब हिंदुस्तान के अंदर बोला जाता है कि 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं। ये कल की रिपोर्ट है। कल की रिपोर्ट ये है, जब चेक किया गया कि कितने मुसलमानों ने वोट दी, कितने मुसलमानों ने अपने राय का इजहार किया, तो मालूम यह हुआ कि 30 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 17 लाख मुसलमानों ने वोट दिया है। कितने? 17 लाख। कहाँ 30 करोड़, कहाँ 17 लाख। अब जब ये ड्राफ्ट जो है और ये राय, अब ये वोट सिर्फ 17 लाख जब हुकूमत के सामने जाएगी तो हुकूमत क्या बोलेगी? भाई ये तो सिर्फ 17 लाख नहीं बोले, तो 30 करोड़ की बात माने, सिर्फ 17 लाख की बात माने, तो लिहाजा हम तो 30 करोड़ की बात मानेंगे। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बना दिया जाए, फिर क्या करोगे? कौन गोश्त बेचने देगा तुम्हारे को? कौन कुर्बानी करने देगा? कौन नमाज़ पढ़ने देगा? ये मस्जिदें मंदिरों में तब्दील हो जाएंगी, ये मदरसे स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो यकीन ही नहीं आ रहा मुसलमानों को। ये जो दिया गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है कि इस पर स्कैनिंग करें, वोट डालें, अपना एहतजाज दर्ज कराएं, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। ये मसला है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का, तहफ़्फ़ुज़ कुरान का, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का, कि अपने इस्लाम को बचाना है। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल किया है, उसी कुरान मजीद के मुताबिक अगर अमल करना है तो ये वोट डालना है, शरीयत को बचाना है। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बना तो तुम दाढ़ी भी नहीं रख सकते हो, फिर तुम टोपी भी नहीं लगा सकते हो, कुर्ता पजामे भी नहीं पहन सकते हो। फिर क्या करना है? सबको पैंट शर्ट पहनना है। किस तरह कारोबार करोगे? हुकूमत बोलेगी फिर किसको क्या कारोबार करना है। जिस तरह आज दलित को बड़ा कारोबार करना नहीं दिया जाता है, दलित के बारे में मालूम हुआ कि बड़ा कारोबार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दलित को तो कहीं उठने भी नहीं दिया जाता। अब देखा नहीं, दलित का जो बड़ा आदमी था चंद्रशेखर, उसको गोली मारी गई, सबको मालूम है क्यों मारी गई? क्योंकि दलित आदमी इतना ऊपर क्यों उठ रहा है? दलित आदमी पॉलिटिक्स में कहीं को आ रहा है। जब दलित आदमी नहीं आ सकता तो एक दिन मुसलमानों से भी हक छीन लिया जाएगा कि तुम्हें भी पॉलिटिक्स में आना नहीं है। तो उसके वास्ते राय मांगी गई है, राय। लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, लगता है कि 30 करोड़ मुसलमानों का ईमान मुर्दा हो चुका है, सिर्फ 17 लाख मुसलमानों का ईमान ज़िंदा है। किसी को बताए तो यकीन भी नहीं आ रहा, और लोग बोलते हैं ये तो फेक बातें हैं। जब मालूम होगा, जब ये कानून आ जाएगा, जब मालूम होगा, तो क्या करना है सबको? यहाँ से आज किसी को जाना नहीं है जब तक अपने वोट नहीं देगा और अपना एहतजाज इस पर जारी नहीं कराएगा, अपना एहतजाज दर्ज नहीं कराएगा। किसी मुसलमान को यहाँ से जाना नहीं है। अपने मुसलमान होने का सबूत दें, अपने मुसलमान होने का सबूत दें, दीन से मोहब्बत होने का सबूत दें, और अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करें। अगर ये बोला जाता है भाई सब के सब लोग चलो मक्का मस्जिद को जाएंगे, वोट डाल के आएंगे, कौन जाते थे? आज घर बैठे वोट डालना है, घर बैठे इसको स्कैन करना है, घर बैठ के इसको स्कैन करना है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। घर में 5 फ़ोन है लेकिन एक फ़ोन से भी स्कैन नहीं हुआ। ये फ़ोन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से सामने गवाही देगा कि अल्लाह के मेरी शरीयत पर बात आई कि इसने अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तो अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, शरीयत को बचाएं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि KCR का मसला है, कांग्रेस का मसला है, या कोई उसका JDP का उसका मसला है। इसका ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मसला है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत को बताना है, इस्लाम को बचाना है। देखो, कोशिश करना हमारा काम है। लोग बोल रहे कर देते कि हवा कुछ भी नहीं होता ना, जो हुकूमत चाहती है वो हो जाता, जो हुकूमत चाहती है वो हो जाता। हमारा भाई कोशिश करना तो हमारा काम है। अगर कोई आदमी दुकान खोलने से पहले ये सोच ले मैं दुकान नहीं खोलूँगा, मैं दुकान खोले तो ग्राहक नहीं आते,
अगर किसी आदमी ने सोचा भाई उसका काम क्या है, मेरा काम दुकान खोलने का है, अल्लाह ग्राहकों को मेरे पास भेजेगा। तो हमें कोशिश करना है, नताइज देने वाले तो अल्लाह ताला है। आपको नहीं मालूम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, कहाँ आग में डाला गया, तमाम के तमाम लोग उसमें फूंक मार रहे थे, तमाम के तमाम लोग उसमें लकड़ियाँ डाल रहे थे, लेकिन एक कबूतर ऊपर चोंच में पानी लेकर आया और उस आग में पानी डाल रहा था। लोगों ने कहा तो बेवकूफ़ है, उसके बाद परिंदों ने कहा कि तू बेवकूफ़ है, इतनी बड़ी आग है जिसको कई महीने से जलाया गया है और कई महीने से जलने वाली आग, तू उस आग में अपनी चोंच से पानी डाल रही है, तो तू तो बड़ी बेवकूफ़ है। कबूतर से कहा गया तू बड़ा बेवकूफ़ है, ये आग नहीं बुझेगी। उसने कहा कि पता मुझे भी है, पता मुझे भी आग बुझेगी नहीं, लेकिन मैं अपना नाम उन लोगों में लिखाना नहीं चाहता कि जिन लोगों ने आग जलाई है, मैं अपना नाम उन लोगों में लिखाना चाहता हूँ कि जो लोग आग को बुझाने तैयार हैं। तो हम लोग उन लोगों में नाम लिखाएं, वरना क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। अल्लाह ताला बोलेंगे तूने मेरी शरीयत पर बात आ रही थी, तूने क्या किया, तूने कोई कदम उठाया नहीं उठाया। तो आज शाम तक का वक्त है, 12 बजे तक का, आज 12 बजे तक का वक्त है, तो आज 12 बजने से पहले अपना एहतजाज दर्ज कराए। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम, किस को मालूम है ये कैसा करना है, किसको भी नहीं मालूम। बताओ, 1 महीना हो गया इन बातों का, आज आखिरी दिन है, मालूम है। तो जिन चलो मालूम होगा, नहीं बता रहा हूँ शर्म, जिनको मालूम है कोई भी मुसलमान आज यहाँ से जाए ना, सब अपना एहतजाज दर्ज कराएं। किस तरह कराना है ये हमारे को मालूम है, हम भी कराएंगे। सब अपने अपने फ़ोन निकालें और फ़ोन निकालने के बाद जो है ये नमाज के बाद करना है, जुमे की नमाज के बाद सब लोग यहाँ पर ठहरेंगे, कोई ना जाए, और ये अपने ईमान को बचाना है। अगर इस्लाम को बचाना है तो ये काम करना है, वरना हुकूमत क्या बोलेगी, तुम लोग तो 30 करोड़ हो, 30 करोड़, 1 करोड़ लोग भी वोट नहीं दिए, क्या तुम्हारी औकात है, क्या तुम्हारी हैसियत है, फिर क्या करेंगे। तो उस दिन के आने से पहले ऐसा ना, अल्लाह ना करे ये कानून बने, अगर ये कानून बन गया तो मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा, मैं बोलता हूँ। तो अच्छा ये कानून बनते क्यों हैं, ये कानून बने क्यों, असल वजह यह है कि ये कानून क्यों बन रहे हैं। देखो कानून सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी थी, अल्लाह ने हर चीज़ की इजाज़त दी थी हमें, और इस्लाम पर चलना हमारे लिए आसान किया था, लेकिन हमने उस आसान को मुश्किल बना दिया है। आसानी पर अमल नहीं किया है, मुश्किल बना दिया। किस तरह, निकाह कितना आसान है, लेकिन हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। तो अल्लाह ने फरमाया अब तुम निकाह को मुश्किल बनाओगे ना, अब तुम्हारा निकाह यहाँ नहीं होगा, अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे निकाह का फ़ैसला करेंगे। तलाक कितना आसान था, लेकिन हमने 6 बच्चे पैदा करे और बीवी को छोड़ दिया, और 10 साल बीवी के साथ अय्याशी करे, फिर बीवी को जो है ऐसा छोड़ दिया, बीवी को मारा, जुल्म किया, सताया। अब वो औरत बेचारी जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिए, बार बार जब उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो हुकूमत भी परेशान हो गई कि क्या करना है। अब हुकूमत ने जब परेशान होकर ये फैसला लिया कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाया जाए। हिजाब क्यों मसले आए हिजाब पर, कि हमने सबसे पहले हिजाब छोड़ा। तलाक पर मसले क्यों आए कि सबसे पहले मुसलमानों ने तलाक का गलत इस्तेमाल किया। तलाक है ठीक है, लेकिन तलाक जब दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी हिल जाता है। किसी चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला इतने नाराज़ नहीं होते कि जिस तलाक से जितना अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो आदमी तलाक देता है इस पर भी लानत, जो दिलवाता है इस पर भी लानत, और जो उस वक्त में गवाह पवा जो भी है सब पर लानत है, जो आदमी तलाक देने वाले। तलाक तो इतनी बुरी चीज़ है, तलाक देने की चीज़ नहीं है, तलाक तो एक निकलने का रास्ता है। मियाँ बीवी की शादी हो गई, नहीं बन रही आपस में नहीं बन रही, अब आखिरी फैसला है कि तलाक दे के अलग हो जाओ, अलग होने का है, वरना हिंदुओं के अंदर तलाक नहीं है। जब वो तलाक है नहीं, कहाँ जाए क्या करे, परेशान हो गया तो क्या करता है, रात में बीवी को फांसी लगा कर मार देता, सुबह बोलता है बीवी खुदकुशी कर ली। वरना बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और बाहर बोल देता है कि हमारी बीवी पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली, खुद से मर गई, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। मुसलमानों के पास निकलने का रास्ता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया। एक बीवी को लेके आए, कितनी खूबसूरत होती है जब लड़की आती है, जब वो 4, 5 साल 10 साल हो जाते हैं उसकी खूबसूरती ढल जाती है, लेकिन अब हमारा मज़ा ख़त्म हो जाता है, जायका ख़त्म हो जाता है। ये कोई चुगम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, ये कोई कपड़े नहीं है पहने पुराने हो गए फेंक दिए। ये एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। यहाँ से आपको एक नस्ल तैयार करना है, ऐसी नस्ल कि आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करेंगी। आपने तलाक दे दी, सारी ज़िंदगी तू मर गया और तेरे मर के 100 साल भी हो गए, तो आदमी जो उसकी औलाद है, तलाक दिए 100 वाले की औलाद है, जो वो औलाद क्या बोलती है, हमारा बाप बड़ा कमीना था। फिर वो पोते बोलते हमारा दादा बड़ा कमीना था, हमारा परदादा बड़ा कमीना था। सारे लोग बद्दुआ दे रहे हैं, सारे लोग गालियाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी गलत हरकत की है। तलाक बिल्कुल आखिरी मरहले पे है, जब बिल्कुल आपस में नहीं बन रही, अब तलाक देना है। तो ये सब मसले किस लिए बनते हैं कि हमने अमल नहीं किया। हमारी शादी का कितना आसान तरीका था, लेकिन हमने उस आसानी का फ़ायदा नहीं उठाया। सबसे पहले इस्लाम का मजाक हमने उड़ाया, सबसे पहले इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले हम हैं। हम सबसे पहले इस्लाम का मजाक जब मुसलमान उड़ाता है, जब एक गैर मुस्लिम को हिम्मत होती है, वरना किसी गैर मुस्लिम की हिम्मत है कि उसी मुसलमान के सामने बोल जाए। हुकूमत की हिम्मत है
कि जिस कानून के बारे में अम्बेडकर ने यह कहा कि जो इस कानून को बदलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो आदमी बदलेगा वो सबसे बेवकूफ़ हुकूमत होगी, सबसे पागल हुकूमत होगी, ये अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन आज जो बदलना चाह रही है, लोगों को दिखलाए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह कानून होगा, लेकिन मुसलमान ये नहीं सोच रहे हैं क्यों हो रहा है। विरासत का कैसा अच्छा जो है तरीक़ा है विरासत देना, लेकिन विरासत देने के तकसीम तैयार नहीं है। भाई भाइयों में इतनी लड़ाई है, आप कोर्ट के अंदर पुलिस स्टेशन या बाजू में जाकर देखें, मुसलमानों के इतने प्रॉपर्टी के केस हैं, इतने भाई भाई के अंदर लड़ाई है, भाई भाई के अंदर झगड़ा है, बहन भाई के अंदर झगड़ा है, भाई बहन से बात करने तैयार नहीं है, बहन भाई से बात करने तैयार नहीं है। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि वालिद साहब बेटे को अलग कर दिए, बेटे से बात करने तैयार नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी के ज़रिए। हालांकि अल्लाह का कानून है, अल्लाह का, ये हमारा कानून नहीं है, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, ये अल्लाह का कानून है कि विरासत को कैसे तकसीम करना है। विरासत खाने वाले हमें, बिला वजह तलाक देने वाले हमें, लड़ाई झगड़े करने वाले हमें, दो आपस में भाई भाई का कत्ल करना विरासत के लिए। जब ये सब मुसलमानों के दरमियान होंगे तो भाई ये कानून तो बनेंगे। अगर ये कानून नहीं बनना चाहिए तो पहले इस्लाम पर अमल करें। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? कोई आदमी अगर आपको बोले भाई इस्लाम मुझे दिखाओ, इस्लाम कहाँ है? इस्लाम की कोई तस्वीर है? इस्लाम की कोई फ़ोटो है? कोई तस्वीर है? देखिए आपने, इस्लाम की तस्वीर है। कौन है इस्लाम की तस्वीर? मैं इस्लाम की तस्वीर हूँ। यहाँ बैठा हर आदमी इस्लाम की तस्वीर है। कहाँ है इस्लाम? इस्लाम कोई चीज़ थोड़ी है भाई लाओ ये है इस्लाम। भाई इस्लाम तो हमारे अंदर है। अगर हम जिन चीज़ों पर अमल करेंगे बस वही इस्लाम है। हम इस्लाम के मुताबिक अमल करेंगे, ये इस्लाम है। इस्लाम की फ़ोटो, हर मुसलमान इस्लाम की फ़ोटो है, हर मुसलमान इस्लाम की तस्वीर है। किसी आदमी को बताया जाए भाई इस्लाम कहाँ है, भाई ये हमारा आदमी है, इसको देखें आप, ये इस्लाम है, तो लोग उसकी गवाही देंगे भाई क्या अच्छा आदमी है, झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सच बोलता है, जो धोखा नहीं देता है और किसी का माल हड़प नहीं करता है और किसी को बिला वजह सताता नहीं, भाई ये आदमी है। अगर मुझसे कोई आदमी पूछे भाई ये इस्लाम, मेरे मालूम ये नहीं इस्लाम, ये नहीं इस्लाम, अभी कल झूठ बोला था, कल धोखा दिया था, बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, जुल्म करता है, भाई ये कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम से नफरत हमारी वजह से हुई है। गैर मुस्लिमों को किससे? हमारी वजह से नफरत हुई है। सबसे ज़्यादा केस पुलिस में जाओ आप, थाने में, हमारे केस है सबसे ज़्यादा। मर्डर के केस, कत्ल के केस, तलाक दिए सो केस, 6 महीने शादी को हो गए बस तलाक दे दिए, कोई बात नहीं बस तलाक दे दिए। किस बात पर तलाक दिए? नहीं वो बीवी फ़ोन लेकर आई थी, फ़ोन का लोग नहीं बता रही तो मैं तलाक दे दिया है। ये कौन सी बात है? तलाक दे, फ़ोन लेकर फ़ोन तोड़ दे, तलाक क्या को है? इसको यूज़ कर लिया भाई ऐसा। तो औरतों ने जाकर वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया, हुकूमत से कहा हमारे लिए फ़ैसला करे। जब इस्लाम के अंदर है कि भाई विरासत कैसा तकसीम करना है, लेकिन बाप मर गया, लेकिन मरने से पहले ना लड़की को दिया ना लड़के को दिया। अब बाद में दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लड़के इतनी लड़ाई हुई कि दोनों अपना प्रॉपर्टी का मसला लेकर पुलिस स्टेशन में गए। अब हालांकि मुसलमानों को कितना अच्छा है कि बैठकर किसी मौलवी साहब के पास जाते, दारुल क़ज़ा में जाते, किसी मुफ्ती के पास बैठते और कि भाई मेरे पास जो इतना मेरे पास दौलत है, इतने मेरे पास ज़मीन जायदाद है, उसका आप फ़ैसला करें। वहाँ कितना अच्छा, घर में बैठकर फ़ैसला होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा फ़ैसला होता। लेकिन ये फ़ैसले हमें पसंद नहीं है। तो मस्जिदों को वीरान करने वाले हमें, तलाक़ का गलत इस्तेमाल करने वाले हमें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करूँगा, जैसी मन में मर्ज़ी आएगी ऐसी शादी करूँगा। तलाक़, शादी में दूल्हा शराब पीकर गया, ये है मुसलमानों की शादी। कौन कहता है? मैं तो कहता हूँ जो आदमी शराब पीकर जा रहा है ऐसे आदमी को तो निकाह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर से बाबा को बुलाया जाए, इसके साथ फेरे दिलाया जाए। तो हमने इस्लाम का मजाक उड़ाया, मदरसों का मजाक हमने उड़ाया, दीनी तालीम का मजाक हमने उड़ाया। जहेज़ के नाम पर औरत को मार देना, जहेज़ के नाम पर जुल्म करना, सास बहू की लड़ाइयाँ, नंदों की लड़ाइयाँ, सास इतनी घर में लड़ाई झगड़े हैं, इतनी झगड़ा है कि अल्लाह की पनाह। उन झगड़ों को लेकर जब हमारी मुसलमान औरतें गैर मुस्लिमों के पास गई, अदालत गई, पुलिस स्टेशन गई, तो अल्लाह ताला ने उनकी दिमाग में डाला है। असल में तो ये कहता हूँ कि ये हमारी सज़ा है, ये हमारी सज़ा है, अल्लाह का गुस्सा है, अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह बदला लेना चाहते हैं कि इस्लाम का जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर सबको आज़ादी हो ज़िंदगी गुजारने की, फिर भी आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अब ज़बरदस्ती उनको जो है अपना इस्लाम पर अमल करा के दिखाएंगे। अगर हम यहाँ चीखे चिल्लाए, दहेज न खोलो चीखे चिल्लाए, हमारा बुढ़ापा आ गया, गले खुश्क हो गए, सूखते सूखते मर गए, लेकिन मानने कोई भी तैयार नहीं है। अब हुकूमत का नया कानून आएगा, जहेज़ ख़त्म, जहेज़ तो मिलेगा ही नहीं, बाकी जो बीवी आएगी उसका आधी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अब क्या करोगे? अब कैसे लोगे? अब अल्लाह से थोड़ी माने, अल्लाह से नहीं माने, अब तो हुकूमत से डर रहे हो। तो जहेज़, बीवियों पर जुल्म करना, जहेज़ के नाम पर बीवी को सताना, और घर के अंदर ये झगड़े जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, शराब पीना, नशा करना, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी हमारे घर के अंदर, ये कानून तो बनते ही रहेंगे और आगे भी जाके बनेंगे। ये चीज़ जिस दिन ख़त्म हो गई उसी दिन सारे कानून ख़त्म हो जाएंगे। निकाह हमारा सादा हो, मस्जिदें आबाद हो, मदरसे आबाद हो, मदरसों का ताउन हो, और अपने आप को इस काबिल बनाए। दाढ़ी रखने मुसलमान तैयार नहीं है, कुर्ता पजामा पहनने तैयार नहीं है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं है। अब यह नया कानून आएगा तो इसमें क्या आएगा कि मुसलमान एक वक्त मस्जिद में जाएगा, फिर क्या करोगे?
फिर तड़पोगे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज की इजाज़त है तो नमाज़ पढ़ो, वरना मस्जिदों के ताले इस तरह बंद हो जाएंगे कि जिस तरह लॉकडाउन में बंद हो गए थे, सबको मालूम है बंद हो गए थे नहीं, इसी तरह फिर से। तो अमल करें, अमल करेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिल में मोहब्बत डालेंगे। आज हुकूमत के दिलों में हमारी नफ़रत क्यों है? कहीं को हम उनके बच्चे लेके भागे क्या? उनकी ज़मीन हड़प कर लिए, या उनके जो है कारोबार जो अपने नाम कर लिए, या उनकी ज़मीन अपना नाम लिखा लिए, क्या कर लिए? कुछ भी नहीं करे। करे क्या है? हमने अल्लाह के कानून को तोड़ा है, हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं किया है। अगर हम अल्लाह को अपने हवाले कर देते, ये छोटे मोटे हुकूमत कुछ भी नहीं, हमारे हवाले हो जाते। हमारी बदआमालियों की वजह से हमारे ऊपर ऐसे जो है कानून नाफिज हो रहे हैं, और जब तक अमल नहीं करेंगे तो ऐसा होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। तो हमारे क्या है, हम कैसे मुसलमान हैं? जुमे के मुसलमान हैं, जुमे के दिन आए, 2 रकात नमाज़ पढ़ लिए, बस इतना मुसलमान हूँ। और कितना मुसलमान हूँ? सर पे टोपी रख लिए, बस मैं इतना मुसलमान हूँ। और कैसा मुसलमान हूँ? ईद के दिन आया, गले मिल लिया, बस मैं इतना मुसलमान हूँ। और बकरा ईद आई, गोश्त खा लिया बकरे का, उसका सबका गोश्त खा लिया, बस मैं इतना मुसलमान हूँ। रमज़ान आया, हलीम खा लिया, बस मैं हलीम का मुसलमान हूँ। और रमज़ान आया, इफ्तारी की दावत कहाँ है? बस मैं वहाँ जाऊँगा, इफ्तारी की दावत करूँगा, इतना मुसलमान हूँ। मस्जिद में आया, थोड़ी सी टोपी लगा लिया, थोड़ी देर के वास्ते, बस मस्जिद से जाने के बाद टोपी फेंक दिया कहाँ है कि, और उस टोपी के बारे में बोले में लोग नाराज़ हो जाते। 20,000 का फ़ोन रखने तैयार है, लेकिन 20 रुपये की टोपी रखने तैयार नहीं है। और जो आदमी 24 घंटे टोपी रखता है हमारे जैसा, फिर उसको गालियाँ देते हैं। ये लानत है, हमारे को गाली देने की लानत है। जो आदमी हमारे को बुरा भरा बोलता है हम उसको बद्दुआ देते। यहाँ मस्जिद की सफाई करने वाला, नमाज़ पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। मदरसा पूरे साल में कोई पूछने तैयार नहीं है। ये हमारी बद्दुआएँ हैं, उलमा की बद्दुआएँ हैं, मदरसे वालों की बद्दुआएँ। गरीब के सर पर हाथ रखने तैयार नहीं है। अपना कारोबार बढ़ता जा रहा है, एक दुकान से 2 दुकान, 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, बैंक भर गया और पैसे भर गए। गरीब की परवरिश करने तैयार नहीं है। पड़ोस में बेवा रहती है, बेवा को पूछने तैयार नहीं है। एक बेवा रमज़ान के अंदर, इसी रमज़ान की बात है, एक बेवा रमज़ान के अंदर अपने 5 बच्चों के साथ खुदकुशी, रात में जहर खा लिया, 5 बच्चों में खुद भी मर गई। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बस्ती में मालदार है, मेरे को पूछने के तैयार नहीं है कोई। इस तरह के हम मुसलमान हैं। शादी हुआ, शादी है, मेरी मर्जी से शादी होगी, शादी में सारे हिंदू वाले काम होंगे, सिर्फ एक काम होगा मुसलमान वाला, क्या? कादी साहब को बुला के निकाह पढ़ा लिया, बस मैं इतना मुसलमान हूँ। और इस्लाम के हर पहलू पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो, आधा तीतर आधा बटे। ये नहीं चलेगा। हिजड़े को कोई आदमी पसंद नहीं करता। हिजड़ा क्या है? ना मर्द है ना औरत है, बीच का है। बीच के आदमी को, बीच के इंसान को तो यहाँ मुसलमान और यहाँ लोग पसंद करने तैयार नहीं है, तो अल्लाह ताला किस तरह बीच के आदमी को पसंद करेंगे? तो अल्लाह ताला ही पसंद है। तो बीच के आदमी ना बने। बीच का आदमी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा के इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। तो हम लोग अहद करें, अगर मुसलमान अब भी ना जागे तो कब जागेंगे? हमारे ऊपर आए दिन कानून आ रहे हैं। ये कानून अगर आ गया तो मदरसे या मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इबादत, हज के लिए दरवाजे बंद, कुर्बानी ख़त्म, गोश्त ख़त्म, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई गोश्त नहीं कटेगा। कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? कुर्ता पजामा नहीं पहनोगे, दाढ़ी नहीं रखोगे, कैसे रहोगे? कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? आदमी इमेजिन करके देखे, सोच के देखे आदमी। तो इसी कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं। पर्सनल लॉ यानी मेरा पर्सनल जो मैटर है, मैं इस्लाम के हिसाब से उस पर्सनल मैटर को अपने घर के, जो हमारा घर का जो पर्सनल मैटर है, उसको अपने हिसाब से फॉलो करूँगा, उसको अपने हिसाब से हल करूँगा। और मैं तो हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूँ, ये फ़िरक़ों की लड़ाई ख़त्म करे, ये फ़िरक़ों की लड़ाई ख़त्म करे और अपने मसले अपने घर में हल करे। हमारे मसले हमारे घर में हल नहीं हो रहे, हमारे मसले बाहर हल हो रहे हैं। घर में लड़ाई हुई, मियाँ बीवी की ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी लड़ाई हुई, पूरी बस्ती आ गई सामने, भाई क्या हुआ? मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है। भाई लड़ाई हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है, ये कैसी लड़ाई है भाई? लड़ाई हो रही है तो खामोशी से जो है वो लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करें। तो इस्लाम के अंदर पूरे लोग दाखिल हों, इस्लाम में पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो। मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, मैं दाढ़ी रखूँगा, नमाज़ पढ़ूंगे, भी आज़ादी है। एक वक्त आएगा सारी आज़ादी छीन ली जाएगी, फिर खून के आंसू रोगे, लेकिन हुकूमत किसी की सुनने वाली नहीं है, किसी की सुनने वाली नहीं है। तो ये इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ, और इसके लिए क्या करना है? मस्जिद हर जुमे आप आते हैं, मैं किसी को आज तक बोला नहीं रुको, लेकिन आज पहली बार बोल रहा हूँ, आपको रुकना पड़ेगा। ये इस्लाम का मसला है, शरीयत को बचाने का मसला है। पूरे नमाज के बाद कोई भी कहाँ भी नहीं जाएगा, मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा, हर आदमी वोट डाल के जाएगा। हर आदमी किस तरह वोट डालना है आपको सब मालूम हो जाएगा, सब बता देंगे हम नमाज के बाद। लेकिन कोई आदमी नहीं जाएगा, अपने मोबाइल से सही इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल से वोट डाल करें, यहाँ से बाहर जाएँ, वरना कोई जो है यहाँ से बाहर ना जाए। तो अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।